सुनु मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। सुनु मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। और इस प्रकार भगवान प्रभु श्री हरि नारायण नारद जी की टिटकुलियाँ करते हुए कह रहे हैं कि हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे उगरहु तरु भारी। नारद जी ने अभिमान से भरे हुए शब्दों में भगवान से कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि नारद जी के मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगिसु मैं डारी हूँ खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। और इस प्रकार भगवान सोचते हैं कि मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे नारद मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरण कमलों में सिर नवाकर चले। नारद जी के हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बेरचेऊ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरुते अधिक
रचना विविध प्रकार। और उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोश का एक माया नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सजरत तनु धारी। तेहि पुर बसै शील निधि राजा, अगणित है गए सैन समाजा। और उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते मानो बहुत से कामदेव और उसके स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम के राजा रहते, जिसके यहाँ शंख घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थीं। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। और उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके यहाँ विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। कराई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहें अगणित महिपाला। और वह सब गुणों की खान भगवान की ही माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अनगिनत राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयो, पूर्वासिन सब पूछत भयो। सुनी सब चरित भूप ग्रह आए, करे पूजा नप मुनि बैठाए। और खिलवाड़ी मुनि नारद जी उसी नगर में गए और नगरवासियों से नारद जी ने यह सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर नारद जी राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके नारद मुनि को आसन पर बैठाया। आनि देखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहेहु नाथ गुण दोष सब, एके
विचारी। और फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद मुनि जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के सब गुण दोष कहिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।